हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित धोलकिया। एंड आज क्लास 3 रहेगा हमारा जीरो अकाउंट सॉफ्टवेयर का। तो आज क्लास के अंदर हम चार्ट ऑफ अकाउंट सीखेंगे और जीरो के अंदर क्या है। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जीरो के अंदर, वो सीखना पड़ेगा आपको। नहीं सीखेंगे तो आपको जीरो में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट ही होता है हमारा जीरो चार्ट ऑफ अकाउंट सीखने से। ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट इम्पोर्टेंट है, तो पूरा देखना। और लास्ट वीडियो में हमें कवर किया था व्हाट इज वेट ओवरव्यू दिया था आपने, और उसकी स्कीम है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो इस क्लास इम्पोर्टेंट रहेगा, भूलना मत, पूरा वीडियो देखना, तो ये आपको समझ में आएगा आगे का जीरो। हम आगे के क्लास उसके बाद धीरे धीरे सीखेंगे। सेल्स, परचेज, जर्नल एंट्री, सब कुछ, पेयर और सब कुछ कवर करेंगे। बट वो आपको पहले सीखना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके बिना आप जीरो नहीं सीख पाओगे। ठीक है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको हमारा टेबल ऑफ कंटेंट समझा देता हूँ। तो हमें इतना कवर किया: जीरो ओवरव्यू, न्यू कंपनी, ओपन, जीरो सेटिंग, अदर ऑल फंक्शन, वेट का यूके वेट रिटर्न सिस्टम, ओवरव्यू दे दिया। अब इस चार्ट ऑफ अकाउंट क्लास 6 में हम सीखेंगे। तो हम हमारा कोर्स का वो पार्ट आज कवर करेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट इन जीरो सॉफ्टवेयर। ओके। तो क्या है कि इन जीरो अकाउंट सॉफ्टवेयर द चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन योर बिजनेस. Those accounts are grouped in category that represent in the financial structure of your business. ओके, बिजनेस के यहाँ उसमें क्या है कि जीरो के अंदर कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, तो उसके अंदर 4, 5, 6 कैटेगरी हमारी है। ठीक है। तो वही है एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो वही है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट। कोई भी एंट्री करोगे स्टार्ट जीरो के अंदर, तो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। का तो हमारा एक्सपेंस होगा, क्या एसेट होगा, या हमारी इनकम होगी। ठीक है। आप सेल्स करोगे तो आपकी इनकम होगी, तो आपका इस हिसाब से आपको जो हम टेली में बोलते हैं लेजर, वो सिलेक्ट करना हो। आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा जीरो के अंदर, तब आपको बेटर समझ में आएगी। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो चार्ट ऑफ अकाउंट जीरो के अंदर। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट इन जीरो टू कैटेगरी इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, जो मैंने समझाया वही है उसका एक्टिविटी। ठीक है। हमें सारा डिवाइड करके to help generate the accurate financial report like business balance sheet and profit and loss account. ओके। तो हमें जो एंट्री करेंगे तो डिवाइड होगा टोटल 5 पार्ट के अंदर। उसके बाद हम जनरेट कर सकते हैं एक अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस टू ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इज ट्रैक ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एफिशिएंटली इनफेक्टिवली. ओके। तो हम ट्रैक कर सकते सारा फाइनेंशियल रिपोर्ट इस चार्ट ऑफ अकाउंट जीरो के अंदर, और हमें अच्छे से समझ में आ गया तो आपका अकाउंट कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब सही आपको मिलेगा रिपोर्ट जीरो में से। तो अकाउंट टाइप इन जीरो चार्ट ऑफ अकाउंट तो आपने समझा दिया। एसेट के अंदर बैंक अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, लाइबिलिटीज के अंदर लोन, क्रेडिट कार्ड अकाउंट, पेबल, इक्विटी के अंदर ओनर इक्विटी, रिटेल अर्निंग, रेवेन्यू के अंदर सेल्स, इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंस के अंदर रेंट, सैलरी, यूटिलाइज। जी एग्जांपल है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल जीरो के अंदर जाके आपको समझाता हूँ, तो आपको बेटर समझ में आएंगे। तो हम जा रहे हैं। ठीक है। चलो जीरो मैंने ओपन कर दिया ऑलरेडी, लॉगिन करके आप कर लो। ठीक है। आप टाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जल्दी से ओपन कर लो, मैंने कर लिया है। तो मैं आपको फर्स्ट बता दूँ चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर किस तरह हम जा सकते जीरो के अंदर, कहाँ दिया है उसने फंक्शन। फर्स्ट आपने इधर कंपनी बनाई है, तो उसमें जाना है आपको। उसमें सेटिंग में जाओगे, सेटिंग के बारे में, और नीचे लुकिंग फॉर एडवांस सेटिंग लिखा है, तो उसमें आपको क्लिक करो। तो इधर आपने एक चार्ट ऑफ अकाउंट दिया है, तो इधर से आप जा सकते हो चार्ट ऑफ अकाउंट में। एक आपका वे हो गया आपको
जाने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में आप देख सकते हो, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, एक जा सकते हो। फिर हम डैशबोर्ड पे आके दूसरा उससे इजी वे वो है अकाउंट में आप जाओगे। अकाउंट में डायरेक्ट इधर दिया है एडवांस में चार्ट ऑफ अकाउंट, इधर आप जाओगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे चार्ट ऑफ अकाउंट के जो है पूरा, उसमें आ जाओगे। ठीक है, तो दो वे है जाने के लिए। ओके, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ एसेट के अंदर। मैं आपको फर्स्ट टेली वाला समझा देता हूँ। टेली में क्या है, मैंने टेली ऑलरेडी ओपन कर लिया है। ठीक है, उसमें भी चार्ट ऑफ अकाउंट दिया है, इधर चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जाओगे तो आप ग्रुप में जा सकते हो। ठीक है, उसमें आप लेजर में जाओगे तो उसमें क्या एसेट है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। ठीक है, तो वही हेड हुआ है। ठीक है, तो जो हम टेली के अंदर बैंक अकाउंट बनाते हैं खुद से, ठीक है, कैश इन हेड बनाते हैं खुद से, लेजर हम बोलते हैं टेली में। ठीक है, आपको बता देता हूँ कैसे हम बनाते हैं। तो हमें लेजर बनाना है तो क्रिएट में जाना है, हमें लेजर बनाना है। ठीक है, तो हमें इधर सेल्स का बना देता हूँ नेम। ठीक है, 20% वेट। तो सेल्स की हम जो सेल कोई सेल्स हम जॉब कर रहे कंपनी के अंदर, तो सेल्स के हेड हम इधर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ ग्रुप। ओके, और लिस्ट ऑफ ग्रुप है। तो 1 minute, I need to plug in charge because battery is low. 1 minute. मैंने प्लग लगा दिया है पिन, अभी कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करते कंटिन्यू करेंगे। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप इधर आ रहा है। ठीक है, अंडर ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टेली के अंदर जो आप कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है जो कि जिसके पास टेली में काम कर रहे, जो भी काम अभी कर रहे तो उसको पता है क्या है। ठीक है, तो जो हेड है हमारा सेल्स का, तो सेल्स हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स जब हम अकाउंट सेल्स की करेंगे तब आपको शो होगा सेल्स 20% वेट वाला जो हम सेल करेंगे। ठीक है, आपका टैक्स है तो टैक्स का लेना है। ठीक है, जीएसटी का है, जो भी है। जो हेड इधर आ रहा है इधर वही है हमारा जीरो के अंदर पूरा सेल्स, इंटरेस्ट इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इस तरह ही इधर बनाया है। ठीक है, सेल्स अकाउंट डाला है आपने। ठीक है, इधर आप सेव करोगे तो आपका लेजर बन गया क्रिएट टेली के अंदर। ठीक है, तो सेम चीज इधर दी है आपने। अभी जेरो का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जेरो में क्या है कि आप जब कंपनी ओपन करोगे तो जेरो को पता है कि आप जो भी कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हैं जेरो। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक का हमने सिलेक्ट किया है, मैंने कंपनी क्रोमा यूके लिमिटेड, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक सेल करने की चीज़ें टीवी ऐसा बेच रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसे हम इलेक्ट्रिकल व कैटेगरी सिलेक्ट करना आपने पता, आपने जो सिलेक्ट किया है। ठीक है, आपने कंपनी बना दिया है, मैंने सिखाया फर्स्ट वीडियो में। तब सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक जेरो दे देता है इधर लेजर बना के, हमें खुद बनाना नहीं है। सेल्स का दे दिया है क्योंकि सेल्स हर बिजनेस में नीड होता है। ठीक है, तो सेल्स का दे दिया, अदर रेवेन्यू का दे दिया, इंटरेस्ट इनकम दे दिया। तो जितनी रिक्वायरमेंट है बेसिक वो जेरो ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। तो आपको लेजर में जब एंट्री करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई नया लेजर बनाना है तो आप बना सकते हो आपके हिसाब से। बाकी इधर दे दिया है सारा। ठीक है, इधर अदर रेवेन्यू में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नया लेजर बनाना जब टेली में हम क्रिएट करते हैं तो इधर आपको ऐड अकाउंट आएगा। तो ऐड अकाउंट में आपको जाना है, सिर्फ आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है इधर फर्स्ट। ठीक है, आपको जो भी है करंट, जो आपको समझ लो करंट एसेट है आपकी, आपको
थोड़ा एडवांस लेवल में इधर आएगा। आपको टेली जैसा नहीं कि इधर आपको सेल्स बनाने, तो वो याद रखना, उसका थोड़ा उल्टा है। इधर आपको फर्स्ट आपको माइंड में पता होना चाहिए कि हमें बैंक अकाउंट बनाना है इधर, ठीक है। कोई मतलब पेटी केस बनाना है, एक लेजर बना लो, ठीक है। पेटी केस बनाना तो किस में आएगा फर्स्ट, तो करंट एसेट में आएगा नहीं हमारा पेटी केस, जो केस हमारा पड़ा है कंपनी में मतलब यूज करने के लिए। तो करंट एसेट सिलेक्ट करेंगे, उसका कोड इधर है, क्योंकि आपको इधर जीरो के अंदर कोड का मतलब क्या है कि आप याद रख सकते हो कि हमारा केस का जो लेजर है करंट एसेट का जो भी है, तो वो हमारा 300 से स्टार्ट होगा, 300 से लेके 20 तक। तो आपको जब अकाउंट फाइनलाइजेशन करोगे तब आपको बेटर मिलेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट, इसलिए उसके यूज होता है कोड का कि हमारा जो करंट एसेट की जितनी है हमारा लेजर, वो हमें 501 से स्टार्ट करके 550 तक रखेंगे। बस अभी फर्स्ट हम बना रहे करंट एसेट का, तो 501 से स्टार्ट होगा, तो मैंने ऐसे रेंडमली नंबर ले लिया है यूनिक, ठीक है। और नाम उसका हम लेते हैं पेटी केस, पेटी केस और रवि, जो रवि पेटी केस है, ठीक है, वो उसका हैंडल करे, इसलिए मैंने रवि लिख दिया है उसका नाम, तो हमें समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, जो भी उसका रोल है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, उसमें वेट है या नहीं है, नो वेट, नो वेट, ओके। तो हमें उसको नो वेट कर देना है। आपका वेट है जितना परसेंटेज यूके के हिसाब से, इस हिसाब से आप ले सकते हो। एक जब से इनकम है, एक जब से एक्सपेंस है, नो वेट है, तो नो वेट हम करेंगे। इधर मैंने करंट एसेट ले लिया, जब एंट्री करोगे हम तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा करंट एसेट में पेटी केस रवि के नाम से। जब आप एंट्री करोगे तभी शो होगा जीरो के अंदर, अदरवाइज नहीं होगा। टेली में ऐसा ही होता है, एंट्री आप यूज करोगे लेजर में तो ही होगा, बाकी अदरवाइज बना के उसमें रहेगा। समझ गए? तो मैंने सेव कर दिया है पेटी केस। देखो इधर आ गया है हमारा लिस्ट पेटी केस अकाउंट, देखा पेटी केस रवि, तो हमारा वो लेजर बन गया है करंट एसेट में। और भी आपको बता दूँ एक और सेल्स का हम कैसे करते हैं। हमें सेल्स का बनाना है, सेल्स टीवी। जब सेल्स हम टीवी करेंगे तो वो लेजर हम यूज करेंगे। सेल्स को ऑलरेडी एक तो दिए है, बट हमें टीवी 30 इंच का हम सेल्स करेंगे तो वो बने, हम वो लेजर सिलेक्ट करेंगे। नहीं, हमें इधर टाइप में सॉरी इधर हमें फर्स्ट सिलेक्ट करना है हमारा इनकम, हमें सेल्स है तो रेवेन्यू हमें सिलेक्ट करना है। रेवेन्यू कर लो, सेल्स बोल दो या इनकम बोल दो, तीनों एक ही मतलब है, ठीक है। तो हम रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे सेल्स के हिसाब से, या सेल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्स लेंगे हम, और हमें सेल्स का 200 है इधर, तो 201 बना सकते हैं। 200 से 250 तक हम, उसका यूनिक कोड है ऐसा ही, ठीक है। तो नेम क्या रखेंगे, सेल्स 32 टीवी, ठीक है, 32 इंच की टीवी है। डिस्क्रिप्शन नहीं, वेट है हमारा सेल्स, जो हम कोई टीवी सेल्स करेंगे 32 इंच की कस्टमर को, तब उस पर 20% वेट ऑन इनकम, हमारी इनकम है तो 20% वो हमें सिलेक्ट करना है। आपका 5% इनकम है तो 5% वाला वो बना के दिया है, ठीक है उसने। तो हमें इस तरह इधर सिलेक्ट करना है। आपका नो वेट है, जीरो है, रेटेड है, जीरो रेंटेड इनकम है, जो भी आप इस हिसाब से आप सब दिया है उसने, जीरो ने, तो आप ले सकते हो। तो मेरा 20% है तो मैंने लिया, सेव किया इधर, तो इधर आ गया। देखो सीक्वेंस में आएगा, आप कोड यूज करोगे तो, ठीक है। 203 हमारा कोई तीसरा सेल्स का इनकम बनाना है, सर्विस है, तो 302 आएगा। तो कोड इसे काम करता है और कुछ नहीं है कोड का, ठीक है। आप टेंशन न मत लो, बस सेल्स ऐसे हम लेजर बनाते जीरो के अंदर। आपको समझ में आ गया, 20% है, रेवेन्यू है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा
जो लगता है गुड पे। सेल्स का आपने सिखा दिया। और फिक्स एसेट का कैसे बनाता है, हम इन्वेंटरी, कोई इन्वेंटरी की मतलब कोई आइटम सेल कर रहे हैं हमें, ठीक है, उसका हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें जो ले लेते हैं अभी। इन्वेंटरी में क्या है, हमारी टीवी है एलजी, एलजी टीवी, ठीक है। इसमें कोई लगेगा, यस लगेगा इन्वेंटरी। 20% हमारी एक्सपेंस है या जो भी है आपका, इस हिसाब से आप कर सकते हो। जब अकाउंट आप इन्वेंटरी बना रहे तो 20% इनकम है हमें इन्वेंटरी, जो भी है आपका, इस हिसाब से आप ले सकते हो। समझ गए आपने लेजर कैसे क्रिएट करना है, जो सर टेली में हम करते सारा। इधर लेजर बना के दिया है, लेजर मैंने आपको 2 बना के, इसे आपको बनाना है सारा लेजर, आपको रिक्वायरमेंट है आपकी बिजनेस की, इस हिसाब से आप ऐसे इधर आप देख सकते हो। ऑल अकाउंट इधर है हमारा लेजर। तो एसेट में आप आओगे तो एसेट में कितना लेजर बना के दिया है लेजर, देखो इतना जीरो ने बना दिया, हमें एक बनाया पेटी केस में, उसमें एसेट करंट एसेट आता है, उसमें सब आ जाता है हमारा। इधर आप देख सकते हो, इधर करंट एसेट और फिक्स एसेट दोनों आता है एसेट में। तो 2 लेजर है, करंट एसेट है, बाकी का इन्वेंटरी है, फिक्स एसेट है, ठीक है। इस तरह इधर आप देख सकते हो। लायबिलिटी में है, लायबिलिटी आएगा सारा, वेट है, एक्यूरल, इनकम एडवांस, क्रेडिट कार्ड, कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट पेएबल, तो उसमें कवर होता है लायबिलिटी में। इक्विटी आएगा, कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर, रिटेन अर्निंग, ऑर्डर और ड्राइविंग एक्सपेंस, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बनता है ऑलमोस्ट, तो उसका सारा लेजर उसने बना दिया है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हम खरीदते सेल करने के लिए वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, ठीक है। जब हम कोई परचेज करेंगे माल, तब वो हम लेजर इधर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सिलेक्ट करेंगे, ओके। क्लीनिंग एक्सपेंस, बैंक फीज, तो सारा एक एक्सपेंस का आपको दिखा दूँ कैसे बनाना है आपको। एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस आप कंपनी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों, देखो इधर एक्सपेंस आपको सिलेक्ट करना है, कोड जो भी है आपका वो करना है। 300 है, ठीक है, 325 तक है, 400 लास्ट तक कौन सा है, 500 है, तो मैं अभी नहीं यूज करते, अभी 900 में चले जाते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने, अवेलेबल नहीं है ना, तो 150 वो ले लेते हैं। जो भी एक्सपेंस है आपने माना कि हमारा ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस बना दिया, डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख दो, एक्सपेंस वेट है 20% एक्सपेंस में तो लिख दो, नो कोई है तो नो लिख दो, क्लेम करना है तो लिख दो, अदरवाइज नहीं कर सकते। टेली के हिसाब से इधर है नो वेट, एक्सपायरी हो गया है क्योंकि आपके पास बिल नहीं, इसे बुक करना है तो कर सकते हो आप। 5% वाला एक्सपेंस है, तो क्योंकि यूके में 2 ही है, इधर वेट 5 और 20, इसलिए इधर आ रहे, तो आप आपके हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। वो देखो इधर आ गया, मैंने सेव कर दिया, तो इधर ऑफिस एक्सपेंस आ गया। तो हम एक्सपेंस कोई बुक करेंगे तो वो लेजर हम सिलेक्ट करके कर सकते हैं। रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू में आएगा, देखो अदर रेवेन्यू, तो इतना लेजर बना के दिया है, अदरवाइज आप बना सकते हो इस कैटेगरी में। एसेट लायबिलिटी मतलब जीरो चार्ट ऑफ अकाउंट इतना ही कवर होता है, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए एक्सपेंस में कौन सा आएगा, इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट, ओके। तो वही था हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट जीरो के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। अकाउंट फर्स्ट आपको लेजर मतलब जीरो बना के देता है, बाकी अदरवाइज आपको नीड है जैसे बिजनेस के हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू बना सकते हो लेजर। हमारा जीरो के अंदर उसको चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, हमारा टेली के अंदर उसको लेजर बनाते हैं, वही है जो टेली में हम बनाते हैं, ठीक है। देखो
सब वही है, कैश इन हेड इधर उसने थोड़ा अलग है, रेवेन्यू हमारा जीरो के अंदर, ठीक है। इधर हमें अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना होता है, बट जीरो के अंदर क्या है कि आपको फर्स्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, इन्वेंटरी है, इक्विटी है या एक्सपेंस है, डायरेक्ट कॉस्ट है, करंट लायबिलिटी है। तो हमें टेली के अंदर क्या है, लेजर बनाते हैं, अंडर ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए हमें इधर सिलेक्ट करना होता है डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि टेली के अंदर उसने ऐसा नहीं दिया है करंट एसेट में जाए, वो उसने सस्पेंड रखा है टेली के अंदर के करंट एसेट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, वो इसने इधर नहीं शो किया। सॉफ्टवेयर बनाया जिसने टेली का, उसने वो सस्पेंड रखा है, और जेरो ने जो बनाया है सॉफ्टवेयर उसमें उसने वो सस्पेंड रखा है कि आपको पर्टिकुलर कोई अकाउंट में नहीं जाना है, इधर कैश अकाउंट में ऐसा बना के नहीं, आपके हिसाब से इधर बनाना नेम, ठीक है। उसका जो बनाना है एक्सपेंस में, क्योंकि इधर आपने एक्सपेंस लिया, आपको इधर करंट एसेट आएगी, सम लेजर सेम है, मैंने इधर सिलेक्ट किया करंट एसेट, नेम ऐसे, तो एक्सपेंस में ऐसा ही सेम टू सेम सिलेक्ट किया, एक्सपेंस नाम लिख दो, 20 सिलेक्ट कर दो, डिस्क्रिप्शन लिख दो, सेव कर दो, तो आपका लेजर बन गया इधर। तो ऐसे सेम ही है, आप समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द चार्ट ऑफ अकाउंट इन जेरो। तो जल्दी से हम अपने इस चैनल अपने सब्सक्राइबर नहीं की तो चैनल सब्सक्राइबर कर दो, तो आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे आपको बता दूं, परचेस एंट्री, डेबिट नोट, ऑर्डर कोटेशन, सप्लाई स्टेटमेंट, तो 2 वीडियो बनेगा उसका, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारा, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट ही थी मेन हमारा आज का क्लास, तो वो आपको समझा दिया है, तो वो समझ गए तो आपको पूरा जेरो समझ गए मान लो। को आपको ऐसा कोई नहीं समझ में आए जेरो चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो इस वीडियो में, तो मैं आपको सही से गाइड उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास 7 में परचेस एंट्री डेबिट नोट सीखेंगे, तो सीखते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं, सी यू सून।